अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो इधर ना मैं बनाना वालनट केक बना रही हूँ। वालनट भी और जो भी सीड्स मेरे पास अवेलेबल है ना, पम्पकिन के, सनफ्लावर सीड्स, जो भी सीड्स है ना, वो भी उसके ऊपर टॉपिंग कर रही हूँ। बहुत सा बढ़िया सा टेस्ट बना था ये। तो इसकी रेसिपी होना अगर तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बना दूँ। तो आज की वीडियो में ना मैं पूरे जो भी मैं बेकिंग करती हूँ उसकी रेसिपी भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और थोड़े फ्लॉप हुई रेसिपी, उसमें गलती क्या हुई है वो भी मैं तुम्हारे से बोलती हूँ। कई का तो जो भी हम रेसिपी बनाती ना वो सब भी पक्का परफेक्टली आना करने की बात नहीं। एक बार स्टार्टिंग में रेसिपी का 300 बिगड़ गए, जब भी एक बार ट्राई करे तो उसकी मालूम होता है उसमें क्या गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम उसे क्या सुधारना होगा तो बोल को। तो ये फर्स्ट ना मैं चॉकलेट केक बेक करती हूँ। उसके वास्ते मैदा लियूँ 2 कप और पौना कप आको कोको पाउडर, साथ में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, उसे सब दाल को अच्छे से छान ले को साइड में रख लो। अब अंडे ली थी मैं चार चार अंडे और शुगर आपको 1 कप। मैदा कहता है कि शक्कर भी उतनी डालना, शक्कर आपको जरी जरी कर को डालना, एक ही बार डालना नहीं, उसे अच्छे से बीट कर लेना। फिर उसमें डालना वनीला एसेंस 1 टीस्पून, साथ में पौना कप तेल, थोड़ा सा दूध। अब फिर इसे एक बार मिक्स कर लेना। ये सब भी जो केक बना दूँ ना मैं, वो 1 kg केक का मेजरमेंट है। उसमें बाद में ड्राइग्नेटेड जो भी हमें छान को रखेंगी, 1 से 2 बार छाने तो अच्छा रिजल्ट आता है। उसे ज़रा ज़रा कर को डालते हुए मिक्स करना। मिक्स भी कैसा करना है तो कट एंड फोल्ड के मेथड से करना। ऐसा करेगा ना केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा करती हूँ मैं, जो भी अंडे बीट करी ना उसमें ज़रा ज़रा दाल को ड्राइग्नेटेड उसे ऐसा इसे कट एंड फोल्ड कर दी, वो कर लेना। अब जो एक ट्रिक बता तुम्हें, इधर बेकिंग पेपर जो भी रहता है ना उसे आपको तुम्हें प्लेस करना थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, इस तरीके से फोल्ड कर लो बेकिंग पेपर को लेको, सेंटर से उसका मेजरमेंट जितना भी है उतना रखो, सीजर से कट कर लिएगा ना, लाइनिंग अच्छे से बैठता है। जैसे मैं दिखाती हूँ ना वैसे एक केक की टिन ले ले को, इच बेकिंग पेपर को ऐसा रखो, इसे एडजस्ट पूरे कट कर लेना। मुझे ना क्या तो भी एक नए नए चीज़ें सीखना, नए नए रेसिपीज ट्राई करना करने का बहुत शौक। तो वो शौक 2 दिन चढ़ा था बेकिंग का। जो भी मेरा रेस्टोरेंट है ना उसमें बेकिंग के चीज़ें, ब्राउनी कहते, कुकीज़ करने ऐड करना का तो बोली थी। तो उसके वास्ते बहुत सारी बेकिंग करी थी। वो जो भी अच्छे हैं सो रेसिपी वो भी शेयर शेयर करते हुए वीडियो में, और जो भी फ्लॉप हुई ना उसमें क्या मिस्टेक हुई है करने का भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ मैं। तो बस अभी केक को मैं उसमें टिन में डाल को बेक करने के वास्ते ओवन में रख डाली थी। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन कर ले को 25 मिनट्स को बेक करना। नहीं कले ओवन ने है करना, एक बड़े भगोने में नीचे नमक डालो। दल भगोना है तो नमक की भी ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से गर्म कर लिए के बाद एक स्टैंड रखो, उस पर एक केक टिन रखो, मूस डाल को एक 20 लाचे नहीं तो 30 लाचे चेक करते हुए बेक कर लिएगा ना, केक अच्छे से बेक हो जाता है। अब इसे फ्रॉस्टिंग के वास्ते व्हिपिंग क्रीम रहता है ना वो यूज़ करती हूँ। 1 kg केक के वास्ते 1 कप व्हिपिंग क्रीम बस सफिशियंट रहता है, लाइट सी टॉपिंग होना अगर तो बोल को। तो उसे काले को अच्छे से बीट कर डाली थी, तब तक केक भी बेक हो गया था। तो इसे कट करने के वास्ते ऐसा एक थ्रेड ले को लेयर्स कट करना करने का, ये बहुत आसान दिखा, मैं फर्स्ट टाइम नहीं ट्राई करती हूँ इसका, इसलिए थ्रेड मेथड यूज़ करती हूँ। जैसे मैं दिखा दूँ ना वैसा थ्रेड को यूज़ करेगा ना अच्छे से लेयर्स आ जाते हैं। बस 2 लेयर्स कर ली थी एक केक के में। फ्रॉस्टिंग भी जो एक बार ओपन कर डालती ना पैकेट, वो पैकेट को जैसे मैं दिखाई थी ना वैसा क्लीन रैग से अच्छे से रैप कर डाल को, फिर एक पॉलीथीन कवर में रखो, फ्रीजर में स्टोर कर लिएगा ना, 1-3 महीने तक खराब हो जाता नहीं। बस स्टोरिंग जो भी प्रोसेस है ना वो अच्छे से रहना, जल्दी भी उसमें हवा जाना नहीं करने के बाद अच्छे से टाइट से एक पॉलीथीन कवर में भंडाल को फ्रीजर में रख डालो। फ्रीजर में रखना, नीचे नहीं, फ्रीजर में। अब जब भी तुम्हें फ्रॉस्टिंग करना के लिए तो बाहर रख डालो,
नहीं का तो बोले तो एक आधा घंटा पहले बाहर रख डालो, नहीं का तो नीचे फ्रिज में रख डालो, उसके बाद तुम्हें विप कर सकती है। बस एक पाइपिंग बैग में डाल डाल को फ्रॉस्टिंग करती हूँ मैं। फर्स्ट टाइम फ्रॉस्टिंग करती हूँ सो तो बहुत मुश्किल से इतना पुरता शेप काढ़ी में, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ट्राई करती हुई तो अच्छे से ये भी मैं घर में सीख दूँगा। तो बस केक रेडी हो गया था और इसे कट कर इसका टेक्सचर कैसा है कि दिखा दूँ मैं। मेरा ख्याल क्या गा तो इतना परफेक्ट सी कमर्शियल पर्पस आंदे नहीं आंदे, लेकिन इतनी तो बेकिंग आना कि जो भी सेलिब्रेशन हो घर में हमें करे सर का, बाहर से कुछ भी ऑर्डर करना नहीं, बस हमारी चीज़ हमें खुद बना लेना कले तुम्हें। तो देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा है क्या, और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और जो भी वायरल वीडियोस रहती ना, मेरे बेटे को बहुत पसंद, उसे घर में ट्राई करना अगर तो ये बस वो ये ऐसा एक रेसिपी को ट्राई करता है। इसके वास्ते ग्रीक योगर्ट मिलती ना, वो ले लेकर आया और उसके ऊपर बिस्कॉफ बिस्किट रहता है नहीं, वो डिप करता है। और इसे क्या करना है ना, फ्रीज कर डालना 1 घंटे के वास्ते। अब फ्रीज हो गए, ये निकाल को टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट कैसा है कि क्या इसे सच में इतनी वायरल वीडियो होना था नहीं करने का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बोल दूँ। बस एक तो क्या ख़ास नहीं था, जैसे मीठी दही रहती ना, अब उसमें बिस्किट डाल को खाना था, ना तो इधर आइसक्रीम का टेस्ट आता था और ना तो दही का। तो बस वो भी ट्राई कर डाले। अब नेक्स्ट आएंगे ब्राउनी। ब्राउनी ये मैं फर्स्ट टाइम बेक करती हूँ, हालांकि इससे पहले मेरी बेटी मेरे वास्ते बनाई थी ब्राउनी, तो ये बार मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। तो इसे डार्क कंपाउंड चॉकलेट रहता ही नहीं, वो लिए थे और साथ में लिए थे बटर। बटर और चॉकलेट दो भी इक्वल पोर्शन में छना, ये दो को भी माइक्रोवेव कर को मेल्ट कर को साइड में रख डालना। और हमें इंसाना को ना टाइम की कदर है कि नहीं कि मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह को ने आपको टाइम की कदर बहुत है, इसलिए अल्लाह बहुत जगह कुरान में 6 7 बार टाइम की कसम खा को बोल दी। तो ना मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि टाइम को वेस्ट करना नहीं, बेफजूल से ख्याल आना नहीं, ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में रहते नहीं, हमें क्या भी कर सकते नहीं, तो उसके बारे में सोच ले को बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ के ऊपर हमारे टाइम को लगाना। तो बस इसी कोशिश मेरी रहती है, मैं हमेशा क्या है कि एक नया करती रहूँ। तो ये हो गया बेकिंग का शौक। अब यहाँ एक मिस्टेक मेरे से क्या हुआ अगर तो बोले तो, जो भी मैं मेल्ट कर को रखी थी ना बटर और चॉकलेट, उसे डालना था एग्स और शुगर। मैं गुड़ का यूज़ करी थी, ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं एक्चुअल सी ब्राउनी में। तो मिक्स करे के बाद मुझे वो डालना था, लेकिन गलती से मैं क्या कर डालीगा तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहती ना, मैदा और कोको पाउडर, वो डाल डाली। तो इसके वजह से ब्राउनी का जो भी टेक्सचर रहता है ना, ऊपर चॉकलेट आने का लेयर था ना, वो आया नहीं। बस ये छोटे छोटे मिस्टेक्स रहती बेकिंग में, जो हमें टोटली अवॉइड करेगा ना, परफेक्ट जो बाजार बेकरी रहती ना वैसा टेक्सचर भी और टेस्ट भी आता है। अब ये डाल ली थी मैंने, अब जो ये मेल्ट करी ना चॉकलेट और बटर, अब डाल डाली, ये छे बड़ा मिस्टेक हुआ था सो। तो फिर भी क्या ख़राब होने की तो बात नहीं, लेकिन टेक्सचर में बहुत फ़र्क आता है। अब बस इसे सब अच्छे से मिक्स कर ले को, बेकिंग ट्रे रहती है ना ब्राउनीज के वास्ते स्पेशल से ऐसा रेक्टेंगल का बेकिंग ट्रे आता है, उसमें ही ना बेक करे तो कट करने में पीसेस पीसेस बहुत अच्छा रहता है। चॉकलेट और ब्राउनी में फ़र्क क्या कर तो इसमें को सभी हमें बेकिंग इंग्रेडिएंट डालते नहीं, केक की ना दे बेक होता नहीं करने के बाद, बस ज़रा चॉकलेट चॉकलेट रहता है, मम्मी डालते रहना कुछ, जैसे चॉकलेट का फ्लेवर रहता है ना वैसा रहता है, फर्जी बोलती है, इसलिए ये केक की ना बेक हो को पफ होता नहीं है। इसे ओवन में रख डाली थी, इसे भी 180 डिग्रीज में एक 20 मिनट्स बेक कर लिए थे। तो नेक्स्ट कुकीज़ भी ट्राई करेंगे, होममेड कुकीज़ का तो बोल को बस बटर ली थी और उसमें डाली थी शुगर, पीसी हुई से चीनी है, ये दो को भी अच्छे से मिक्स कर लेना। ये कुकीज़ ना मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती है, व्हीट कुकीज़ हो, उसमें मैदा बिल्कुल भी जाता नहीं, लेकिन उन्हें थोड़े एग्स वो ये डाल दिए। इधर मैं आपको विदाउट एग बना दूँ सो कुकीज़, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है बोल को। तो बस, तो ये जब मैं कुकीज़ ओवन में रखी तो ओवन पे हाथ दे डाला मुझे, आज बहुत सारी बेकिंग हुई थी, क्या आने की समझ में आई नहीं, प्लग रहा था एकदम मेल्ट हो गया। तो ये ट्रे निकाल को मैं एक बड़े शतल में रख डाली।
और वो क्या हुआ अगर तो एक 10 मिनट ओपन करना चाहिए तो अच्छा होता है लेगा तो, लेकिन एकदम जली सो बास आ गई। जाग देखे तो क्या पूरे भी कुकीज जल गए थे मेरे। तो बस अब समझ में क्या आया तो शायद पतीले में कुकीज बेक होते नहीं इवेंटली का, तो नहीं का तो बेकिंग में शायद मेरी से क्या तो मिस्टेक हुआ रहता है, उसके बारे में भी अच्छा रिसर्च करना। बस ये गेहूं के आटे में थोड़ा बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, ज़रा सा बेकिंग सोडा और ज़रा नमक, दूध और ग्रेट करे हुए सो कंपाउंड चॉकलेट रहता है नहीं, वो ठंडे डाल सकती नहीं, आपके पास चॉकलेट चिप्स है ना वो भी डाल सकती हैं। दाल को एक बार मिक्स कर लेना और छोटे छोटे बॉल्स बना ले को एक ट्रे में बेकिंग पेपर रखो, उसके बाद प्लेस कर डालना कुकी से बेक कर लिए तो ओवन में है तो अच्छा परफेक्टली बेक होती। और पतीले का तो मुझे बड़ा मालूम नहीं, आप एक बार ट्राई करी तो उसकी डिटेल रेसिपी तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ। और ये भी ऐसा बनाए थे हमें बेंटो केक। तो ये थी हमारी एक हफ्ते की बेकिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर डालो। अस्सलाम वालेकुम।